हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिजाइनर 3 पीस प्रेस कट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है और अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर और आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हमें हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। मार्किंग कर ली है, अब हमें कटिंग करनी है। ये बैक का पार्ट है, अब हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखना है और नीचे की साइड से 1 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। दोनों लाइन को मिलाते हुए उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। एज इट इज मार्किंग करेंगे। आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और अब हम कटिंग करेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट पर हमें बेल्ट की कटिंग करनी है तो नीचे से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और वेस्ट की साइड से 2.5 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर मार्क करना है और बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। यहाँ से भी हमें हल्का सा हाफ इंच ऊपर राउंड शेप दे देना है। प्रेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट पर विड्थ लेनी है 3.75 इंच। दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.75 इंच और लेंथ लेनी है 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे तो यहाँ से जो 2 इंच का मार्जिन लिया है उसे कट करते हुए बेल्ट को कट करना है और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो बैक आर्म होल को मेजर करना है ऊपर शोल्डर से हाफ इंच छोड़ते हुए। तो 9.3 इंच आ रहा है आर्म होल। तो कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है 9.3 इंच पर। देखिए इस तरीके से। स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 4 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 5 इंच पर मार्क करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे और अब हमें ओपन साइड से मार्किंग करनी है। डाउन मार्क करना है 2.5 इंच पर और यहाँ से हमें 2 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करना है और हाफ इंच अंदर से मार्क करके फ्रंट आर्म होल को कट करना है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हम 4 फोल्ड कपड़े में करेंगे और बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है, उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी कट करेंगे और सेंटर पार्ट को भी कट करेंगे।
स्लीव की कटिंग मैंने 2 फोल्ड कपड़े में स्लीव को ओपन करके कर ली है। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट का पार्ट है, बैक पार्ट और स्लीव। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट को आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। अब हमें चारों ही साइड से मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट पर नेक की कटिंग करनी है। तो आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और नेक के लिए राउंड शेप देना है। कटिंग करेंगे और ये कटिंग हमें लाइनिंग पार्ट पर ही करनी है। पेस्टिंग पेपर लेना है 2 फोल्ड में। इस तरीके से नेक के नीचे रखेंगे और नेक की एज इट इज मार्किंग करेंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्टिंग पेपर को कट करना है और नेक को हमें सेंटर से भी कट कर लेना है। लाइनिंग पार्ट पर पेस्ट कर लिया है तो मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए नेक की साइड से स्टिच करना है। नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। पार्ट को ओपन करेंगे और लाइनिंग पार्ट के ऊपर एक स्टिच और करना है। ये स्टिचिंग हमें लाइनिंग पार्ट पर ही करनी है, मेन पार्ट पर नहीं करनी है। लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चारों ही साइड से स्टिच करके अटैच कर लेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो सेंटर का दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमने ये क्रॉस में पट्टी ली है, विड्थ है 1 इंच। फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर हमें डोरी बनानी है, डिजाइनिंग के लिए डोरी बनानी है। तो इस तरीके से पूरी ही पट्टी पर स्टिच लगानी है और अब हमें इस डोरी को पलट लेना है नीडल और थ्रेड की मदद से। तो देखिए इस तरीके से हमें डोरी को पलट लेना है और यहाँ पर हमें डोरी को फ्लैट करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रेस लगाई है। अब हमें यहाँ पर इस डोरी के 2.5 इंच के पीसेस कट करने हैं और ये पीसेस हमें ढेर सारे कट कर लेने हैं। डोरी बनाकर 2.5 इंच लेंथ लेनी है डोरी की और कट कर लेना है। और अब हमें यहाँ पर 2 डोरी लेनी है और इस तरीके से दोनों ही डोरी को पास पास रखते हुए स्टिच करना है। उसके बाद हमें डोरी को फोल्ड करना है और स्टिच करते जाना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही डोरी एक दूसरे के ऊपर ना आए और इस तरीके से स्टिच करते हुए पूरे ही नेक पर ये डिजाइन कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक के अंदर की साइड रखते हुए ऊपर से स्टिच लगानी है। फिर से हमें 2 डोरी लेनी है, दोनों डोरी को स्टिच करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसके बाद हमें स्टिचिंग लगानी है। पूरे नेक को कंप्लीट कर लिया है और अब हमें साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है। दोनों ही नेक को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बाद में हमें यहाँ पर बीट्स लगानी है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस बराबर से रखते हुए स्टिच लगानी है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है और इसी तरीके से प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लिया है मैंने। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है तो यहाँ पर हमें डबल फैब्रिक पर बेल्ट की कटिंग करी है। पहले में यहाँ से कट लगा लेना है, कट करना है बेल्ट को। दोनों बेल्ट को अलग अलग कर लिया है। आमने सामने रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और देखिए इसके अंदर हमें इस तरीके से लाइनिंग पार्ट को रखते हुए स्टिच लगानी है।
चारों ही साइड से, लाइनिंग के चारों ही साइड से स्टिच लगा लेनी है। देखिए चारों ही साइड से स्टिच लगा लेंगे पहले, और ये स्टिच लगाने के बाद हमें फोल्ड करना है बेल्ट को और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ऊपर की साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट करेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर बेल्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से बेल्ट को खोलेंगे और ऊपर से टॉप पार्ट को फोल्ड करते हुए बेल्ट के अंदर रखना है और बेल्ट के दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से पलट कर जहां पर हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अंदर से टॉप पार्ट को इस तरीके से निकाल लेंगे और बेल्ट की दोनों साइड पर स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे बेल्ट को। और अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। विड्थ है, पट्टी की विड्थ ली है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है, ऊपर और साइड से भी स्टिचिंग लगा ली है। 1 फुट के गैप से स्टिच किया। फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखेंगे और एक स्टिच और लगाएंगे। ये स्टिच लगाने के बाद साइड से एक स्टिच और कर लेनी है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है, नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी को भी मैंने 2 फोल्ड में रखा है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और सेंटर पर भी नेक की साइड से भी हमें फोल्ड करते हुए पट्टी को स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए एक स्टिच और करना है पट्टी के ऊपर से। तो देखिए आई और हुक की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें हाफ इंच अंदर से मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल को कट करना है। इसी तरीके से दूसरा आर्म होल भी कट करेंगे और यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 11 इंच। नीचे की साइड से विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें राउंड नेक का शेप देना है इस तरीके से और कटिंग कर लेना है। और ये कटिंग हमें लाइनिंग पार्ट पर ही करनी है। पेस्टिंग पेपर लिया है, विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 12.5 इंच। इस तरीके से लाइनिंग के नीचे हमें रखना है पेस्टिंग पेपर को और नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है और साइड से हमें एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच का। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्टिंग पेपर को कट करेंगे और अंदर की साइड से भी हमें नेक को कट कर लेना है। लाइनिंग पार्ट पर पेस्ट करना है। मेन पार्ट को रखा है राइट साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर। सेंटर से हमें पिनअप कर लेना है नेक को और अब हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर से स्टिचिंग लगानी है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे ही नेक पर कट लगाना है। एक स्टिच हमें नेक को इस तरीके से ओपन करते हुए लाइनिंग पार्ट के ऊपर करनी है। और अब हमें नेक को रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। साइड से स्टिच लगाकर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। कट कर लिया है। अब हमने जैसे फ्रंट पार्ट पर डिजाइन बनाई है उसी तरीके से यहाँ पर भी डिजाइन बनानी है। डोरी को इस तरीके से स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है।
पूरे ही नेक पर इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है मैंने। और पार्ट को राउंड साइड टर्न करेंगे और एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे। साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है। 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे पूरे ही नेक पर। और अब हमें टक्स लगाना है। टक्स की मार्किंग पर हमें पहले स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से दूसरा टक्स भी लगाएंगे। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। पट्टी की बढ़ती है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और कर लेना है। तो बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। बाद में हमें यहाँ पर वेट्स लगानी है और उसके बाद हमें शोल्डर अटैच करना है। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को सेंटर से मार्क करेंगे और उसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पार्ट को पिन अप करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो उसे कट कर लेंगे। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे। लाइनिंग पार्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और लाइनिंग पार्ट के ऊपर एक स्टिच और करेंगे। लाइनिंग को राउंड साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे स्लीव राउंड की तरफ से। और साइड से भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है स्टिच लगाकर। यह स्टिच करने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर भी हमें डिजाइन बनानी है। जिस तरीके से हमें फ्रंट और बैक नेक पर बनाई है उसी तरीके से 2 डोरी लेनी है, स्टिच करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है डोरी को और स्टिच लगानी है। साइड से एक स्टिच और करेंगे। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैंने विड्थ भी लगा ली है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से मार्क करने के बाद हमें ऊपर शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट कट को ध्यान में रखते हुए, फ्रंट आर्म होल को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करना है। तो दोनों ही स्लीव कंप्लीट कर ली है मैंने। पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट करेंगे और पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है। 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करना है। यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच और इस मार्किंग को भी मिला लेना है। यहाँ से हमें आई हुक की पट्टी को पूरा ही मेजर करना है और चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। स्लीव राउंड लेना है और तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। एक साइड फिटिंग लगा ली है। अब हमें इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। तो देखिए फिटिंग लगा ली है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।